POK rhetoric was on its all-time high during this general election 2024. लेकिन आई हैव सेड दिस बिफोर एंड आई एम सेइंग दिस अगेन कि अगर पाकिस्तान हमें प्लेट में सजा के भी POK दे तो भी हमें अभी इस टाइम एंड एरा में उसे नहीं लेना चाहिए, इनकार कर देना चाहिए। हमें फ़िलहाल अभी POK की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। इसके पीछे कई कारण हैं। पॉइंट नंबर 1, POK इज़ फुल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। वहाँ केवल कट्टरपंथी लोग रहते हैं। POK की आबादी है कोई 50 लाख और वो सारे के सारे कट्टरपंथी हैं। उनमें गन कल्चर ठूस ठूस के भरा हुआ है। अभी उनका पेट खाली है, इसलिए वो पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनका पेट भरेगा वो वापस से अपने नफरती तेवर इंडिया के प्रति दिखाएंगे ही दिखाएंगे, क्योंकि उनकी रगों में, उनकी नसों में, उनकी सिखलाई में दे हैव बिन रेज्ड लाइक दिस, दे हैव बिन टॉट टू हेट इंडिया टू इट्स कोर। पॉइंट नंबर 2, इट विल क्रिएट डेमोग्राफिक इम्बैलेंस विद इन द इंडिया। हमारे खुद भारत के अंदर अभी जितने भी रिलायबल रिपोर्ट्स हैं वो ये क्लियरली दर्शा रही हैं कि हमारे भारत के अंदर सच्चे भारतीय लोगों की आबादी इज़ बीइंग रिड्यूस्ड एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ अराउंड 76 to 77% ओनली। वी हैव बिन रिड्यूस्ड टू दिस मच लो। तो जब आप अचानक से 50 लाख इन्फ्लक्स अपने अंदर ले लोगे तो इट विल क्रिएट फर्दर डेमोग्राफिक इम्बैलेंसेस, जो कि आने वाले नियर फ्यूचर में इट विल बी प्रूव कैटास्ट्रोफिक फॉर इंडिया एंड इंडियन सिविलाइजेशन। पॉइंट नंबर 3, आपके कश्मीर में कोई 3 लाख फौजें आपको लगानी पड़ी हैं टू कंट्रोल दैट एरिया। नाउ सपोज यू टेक बैक POK, तो जरा उस सिनेरियो की आप कल्पना कीजिए कि आपको कितनी लाख फौजें और लगानी पड़ेंगी टू कंट्रोल द इंसर्जेंसी, और जो तहलका मचेगा उसको कंट्रोल करने के लिए। एंड वी आर स्पेंडिंग बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ एवरी ईयर टू कंट्रोल एंड टेम डाउन कश्मीर वैली। तो आप जरा सोचिए कि और कितने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी POK को इस तरीके से टेम डाउन करने के लिए। एंड इन टर्न वी आर गेटिंग नथिंग एज सच। दैट इज़ वाई अभी के लिए बेस्ट मूव ये है कि वी शुड not take back POK at this point of time, even if Pakistan offer it in its platter. कब तक? Unless and until we subvert the demography of that area in our favor.